पर अब ब्रह्म ही श्री कृष्ण है। उन्होंने आपको लौटने का वचन दिया है तो अवश्य आएंगे, पर एक निवेदन में अवश्य करूंगा बाबा, बुरा मत मानना, कि जिस कृष्ण को तुम केवल अपना बेटा समझ रहे हो वो केवल तुम्हारा बेटा ही नहीं है। तो कौन है भैया? अरे वो घट घट वासी है बाबा। जैसे प्रत्येक लकड़ी के भीतर आग समाई हुई रहती है ना, ऐसे ही तुम्हारा कृष्ण सबके घट घट में समाया हुआ है। अंतर हृदय सबूतानाम आस्ते ज्योतिर्वैधसी। उसका कोई माता पिता नहीं, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सत्सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च, न देहो जन्म एव च। वो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, निरुपाधिक है, निरुपम है। जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग समाई है, ऐसे घट घट में वो समाया है। जैसे जिस लकड़ी का मंथन कर दो उसी से अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसी तुम जहां तुम्हारी प्रीति भावना पुष्ट हो जाए वो कृष्ण वहीं से प्रकट हो जाए। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उससे रहित हो। सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट सब में वही समाया हुआ है। जो दिखाई पड़ रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है, वो सब अच्युत के बिना कुछ नहीं है, सब उसी का विविध रूप है। दृष्टम श्रुतम भूत भवद भविष्यत तास्नुच्चरिष्णुर्महदल्पकं च बिनाच्युताद् वस्तुतरां न वाच्यम् स एव सर्वं परमार्थभूतः। ऐसी भी कोई सत्ता है जो उसके बिना हो? सब वही तो है चारों तरफ। जैसे एक कुंभकार मिट्टी के बर्तन बनाने बैठता है, बहुत सारे बर्तन बनाता है, घड़ा बनाता है, सकोरा बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, दीपक बनाता है, मटकी बनाता है, सुराही बनाता है। नाम रूप तो अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, पर तत्वतः सब में मिट्टी तो एक ही है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिसमें मिट्टी ना हो, सब मिट्टी के ही तो है। बाबा उसी प्रकार नाम रूप पृथक पृथक हैं, पर तत्वतः श्री कृष्ण तत्व तो सब में समाया हुआ है, उसके बिना कुछ भी नहीं। नंद बाबा बोले, भैया तेरा उपदेश मेरी समझ में ना आवे। उद्धव एक बात बता, तू कह रहा है मेरा कृष्ण साक्षात ब्रह्म है, परिपूर्ण परमात्मा है। मैं तो एक मोटी सी बात बताता, किसी का पागल पुत्र भी घर छोड़ के भाग जाए तो एकदम निकम्मा हो, घर के लिए भार ही हो, और ऐसा पुत्र भी घर छोड़ के चला जाए तो माता पिता से पूछो कैसा लगता है। वो कैसा भी बुरा हो, पर माता पिता का फिर भी लाडला होता है। पर जब हमारा कृष्ण जैसा बेटा, जिसको तू भगवान कह रहा है, वो जब हमसे दूर चला गया तो क्या हमें उसका विस्मरण कर देना चाहिए? तू सोच पा रहा है कि ऐसे कृष्ण जैसे पुत्र को हम भूल जाएंगे? तू कहता है वो भगवान है, पर हमें तो कहीं से भी भगवान नजर नहीं आता। भगवान तो जन्म मरण से छोड़ाने वाला होता है, और तेरी जसोदा ने तो उसे बांध दिया था। भगवान तो योगियों के भी ध्यान गम में परम शांत होते हैं, परंतु वो तो महान नटखट था, घर घर में ग्वालिनियों के मटके फोड़ता था। न जाने तू कैसे उसे भगवान मानता है। हमारी आंखों में तो उसकी भगवत्ता कहीं से भी नजर नहीं आती, और यदि वो भगवान जैसा है तो भगवान जैसे पुत्र को हम कैसे भूल सकते हैं? हमारे नेत्र उसके रूप सुधा के रसिक बन चुके हैं, और तू कहता उसका कोई रूप रंग नहीं। जिन नेत्रों ने उसकी रूप सुधा का पान किया है, वो नेत्र कैसे मान लेंगे उसका कोई रूप नहीं? जिन हाथों ने उसे अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है, गोदी में उठा के खिलाया है, वो मेरे हाथ और मेरा अंग कैसे मान लेगा कि उसका कोई आकार नहीं?
स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई प्यास में तड़प रहा हो, पानी की बूंद के लिए तरस रहा हो कि पानी नहीं मिला तो प्राण निकल ही जाएंगे। और ऐसे अत्यंत पिपासु के पास कोई सज्जन आकर के पानी की जगह पानी का ज्ञान देने लगे। पानी कहाँ नहीं है भाई? ऊपर देखो मेघों में पानी ही पानी भरा है, नीचे देखो धरती में जहां खोदो वहां पानी ही पानी निकलेगा। अरे अपने भीतर देखो, पानी तुम्हारे भीतर भी है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से शरीर बना है, तो जल भी तुम्हारे भीतर है। तो क्या गलत कह रहा है? गलत तो बिल्कुल नहीं। उसका कहना यथार्थ है, पानी हमारे भीतर है, पानी नीचे है, पानी ऊपर है। पर क्या इस पानी का ज्ञान हो जाने से प्यास बुझ जाएगी? प्यासा तो एक ही बात कहेगा, मुझे पानी का प्रवचन नहीं सुनना है, मुझे पानी पीना है। क्योंकि मेरी प्यास है वो पानी पी के बुझेगी, पानी के ज्ञान से नहीं। उद्धव जी गोविंद का ज्ञान दे रहे हैं और श्री नंद बाबा गोविंद के उस रूप सुधा के पिपासु बने, दर्शन की उत्कंठा में लालायित रहे। कैसे तृप्त हो जाए? अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियां निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण सम, नेह लगाए त्याग गए तृण सम, डारी गए गले भाते, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, काहू के मन की को जाने, काहू के मन की को जाने, लोगन के मन हासी, लोगन के मन हासी, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, लई हो करवट कासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। सारी रात उद्धव जी की नंद बाबा के साथ चर्चा करते यूं ही बीत गई, किसी को भी नींद नहीं आई। प्रातःकाल हुआ, स्नान करने के लिए उद्धव जी यमुना की ओर चल दिए। तब प्रातःकाल गोपियों की दृष्टि उद्धव जी के रथ पर पड़ी। सब गृह कार्य छोड़ के दौड़ पड़ी, सखी देखो देखो ये रथ खड़ा है नंद भवन के दरवाजे, मैं पहचान गई ये वही रथ था जिसमें बैठ के माधव मथुरा गए थे। तो ये रथ यहाँ कैसे खड़ा है? लगता है कोई आया है।
देखते देखते सब गोपियों ने घेर लिया उस रथ को। कौन हो सकता है? रथ भी वही, घोड़े भी वही। लगता है अक्रूर फिर आ गया। एक बोली अब अक्रूर क्या करने आएगा। एक ने व्यंग किया कि हमारे कृष्ण कन्हैया को पहले ले गया और हमारे गोविंद ने उसके मालिक कंस को मार दिया। अब उसका मालिक कंस मर गया है तो संभवतः हमको लेने आया होगा ताकि हमारे हाथों से पिंडदान करवा दे। अपने मरे स्वामी का हमसे पिंडदान करवाएगा। अक्रूर आगत किंबा यह कंसस्य अर्थ साधक येन नीतो मधुपुरी कृष्ण कमललोचन किम साधयिष्यत् अस्माभिर भरतो प्रेतस्य निष्कृति। चर्चा कर रही थी आपस में उस रथ को लेकर, तब तक उद्धव जी आ गए। और जो उद्धव जी की सांवली सूरत देखी, पीताम्बर और मोर मुकुट देखा, कोयम अच्युत वेशभूषण, अरे ये तो बिल्कुल हमारे गोविंद के समान वेशभूषा वाला कौन है। दौड़ पड़ी सब गोपियां, घेर लिए उद्धव। हम पहचान गए, तुम हमारे प्यारे के भेजे भय सखा हो। ये पीताम्बर जो है ना, इसकी गंध को हमने बहुत देखा है, इसकी गंध से बहुत परिचित है। ये हमारे प्यारे का पीताम्बर है जो नेत्रों में नाचता रहता है, हमने पहचान लिया। शायद इसलिए ये उड़ा के तुम्हें भेजा होगा ताकि हम तुम्हें पहचान सकें। जानीम स्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम भर्त्रेह प्रेषतः पित्रोर भवान प्रिय चिकीर्षया। जानीम, जान गई तुम उस यदुपति के भेजे हुए पार्षद हो। देखो जरा व्यंजना देखिए, व्यंग देखिए। हमारे प्यारे के भेजे हो या ब्रजनाथ के भेजे हो या गिरधारी के भेजे हो, ऐसा नहीं, यदुपते है। क्योंकि अब तो यदुवंशी ही उसके लिए सब कुछ हो गए हैं। उन यदुवंशियों के मालिक नहीं तुम्हें भेजा है हमारे पास। अरे भाई, माता पिता की याद आ गई होगी इसलिए भेज दिया। क्योंकि बड़े बड़े संतों को भी अपने माता पिता का प्रेम भुलाए नहीं जाता। माता पिता को कौन भूल सकता है। स्नेहानुबंधो बंधूना मुने अपि सुदुस्त्यज। बड़े बड़े मुनियों को, संतों को भी माता पिता का स्नेह त्यागना बहुत कठिन होता है। अन्यथा ब्रज में अब कृष्ण के लिए स्मरणीय है ही कौन। वो भी माता पिता भी बेचारे बहुत जर्जरित वृद्ध हो गए हैं, उनकी याद आ गई, यही बहुत है। क्योंकि उसने ब्रज को तो ऐसे त्याग दिया सकी जैसे जंगल में आग लगे और सारे जानवर छोड़ के भग जाए। हाँ ठीक कहा बहन, ऐसे ही छोड़ा है उसने जैसे पुष्प का पराग लेके भौरा उड़ के चला जाता है। एक बोली जैसे धनहीन पुरुष को गणिका त्याग के चली जाती है, एक बोली जैसे दक्षिणा लेके ब्राह्मण यजमान को आशीर्वाद देके चला जाता है, एक बोली जैसे अतिथि भोजन करके घर को छोड़ के चला जाता है, एक बोली जैसे फल रहित वृक्ष को पक्षी छोड़ के उड़ जाते हैं। सैकड़ों दृष्टांत दे डाले। दृष्टांतों की जड़ी लगा दी। इतने में एक भौरा गुनगुनाता हुआ किशोरी जी के चरण कमलों की ओर बढ़ा। लाल लाल किशोरी जी के पाद तल कमल के समान चमक रहे थे। भौरे को लगा चलो पुष्प का पराग लूं, तो कमल दल की भ्रांति में किशोरी जी के चरणों पर जाके बैठ गया। गोपियों को लगा कि ये भी कोई दूत है भगवान का, हमारे प्यारे का भेजा हुआ। तो भौरे से ही बात करने लगी। इसका नाम भ्रमर गीत। मधुप कितव बंधो मास्प्रशांग्रीं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपति तन्माननीनां प्रसादम् यदु सदस्य विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। हो मधुप कितव बंधो, हे भौरे तू उसी कपटी का मित्र है ना, उसी का साथी है। तेरे लक्षण ही बतला रहे हैं कि तुझे उसी ने भेजा है। क्या लक्षण है मेरे? बोले कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मश्रु भरना। मथुरा की सुंदरियों के कुछ कुंकुम को कन्हैया हमारे गोविंद की माला में लगा हुआ था।
और वो माला का पराग जब तूने लिया तो तेरी मूंछों पर लग गया, और ऐसा कुमकुम मूंछों पर लगाकर हमारे सामने हमें चिढ़ाने आया है। ए शराबी, तेरा मतवालापन दूर से ही समझ में आ रहा है। मधुप नाम शराबी का भी, मधु का जो पान करे। माश प्रशांत नहीं, ऐसे लक्षणों से आके मुंह उठाए चला आया, तुझे शर्म भी नहीं आई? खबरदार जो हमें छुआ तो भाग यहां से। डांट दिया। तेरे सारे लक्षण कृष्ण जैसे हैं, हम अच्छी तरह जानती हैं, काले सब कपटी ही होते हैं। तू सुनना चाहे तो सुना दे तेरे को कपट कथा कृष्ण की। देख सुन, बाली सुग्रीव भाई थे, पर उस काले ने पता है क्या किया? छुप करके बहेलियों की तरह मार दिया। अरे बहेलिया भी नहीं मारते बंदरों को, वो उसने मारा, उस बंदर बाली को। अरे छोड़ उस बंदर की बात, सूपनखा बिचारी तो प्रेम में दीवानी होके विवाह की बात करने आई थी। विवाह करना दूर रहा, बिचारी सुरूपा को कुरूपा बना दिया। अरे छोड़ उस सूपनखा की बात, बलि तो कितना धर्मात्मा था, बौना बन के उसको ले आकर के लूट लिया। कहां तक सुनाए उसकी कपट कथा? काले सब कपटी होते हैं, कौआ की तरह है वो तो। कौआ को खिलाओ खाता जाएगा, पेट भर जाएगा तो खिलाने वाले की खोपड़ी में चोंच मार के भग जाएगा। ऐसा ही कपटी तेरा स्वामी कृष्ण है। कहां तक सुनाए उसकी कपट कथा? मृगयोरेव कपीन्द्रम बिभ्यते लुब्ध धर्म स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांचमदीयस् तदनमसित सख्यै दुष्टजस्तत्कथार्थः। बोरा गुनगुनाया। एक गोपी बोली हमसे पूछ रहा है, एक तरफ कपटी कह रही हो, दूसरी ओर उसी की चर्चा कर रही है। उनकी चर्चा के बिना रह नहीं पा रही, क्यों करती हो चर्चा? एक गोपी बोली बस यही कमी है हम में, हम जानती हैं कि उसकी चर्चा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो करेगा वो बर्बाद होगा। ये जितने भी भिक्षुक हैं सब कृष्ण कथा सुन के ही बर्बाद भये। एक बार जो सुन ले फिर दुनिया में उसका मन कहीं टिकता ही नहीं, सारे द्वंद्व धर्म छूट जाते हैं और अंत में दो दो रोटी मांगता, घर घर के टुकड़े खाता, बेचारा पक्षियों की तरह विचरण करता है। बहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। मोहरा उड़ गया। एक गोपी बोली तू जैसे ही आया और तूने उसको उल्टा सीधा सुनाना प्रारंभ कर दिया, वो नाराज होकर चला गया। अब प्यारे को एक एक बात सुनाएगा, उनके मन को कितना कष्ट पहुंचेगा। विकल हो गई सब गोपियां। अरे भैया मोहरे वापिस आ जा, अब माफ, हम हमारी गलती माफ करना। कान पकड़ते हैं। मोहरा लौट के आ गया, गोपियां गदगद हो गई। प्रिय सग पुनरागह, आओ आओ भैया, आसन बिछा दिया, बैठो विराजो। क्या करें, बहुत दिनों का आवेश भरा था, तुझे देख करके न जाने क्या क्या बड़बड़ा के उल्टा सीधा बोल दिया। ये सब बातें वहां मत कहना, ये तो सब हमारी नाराजगी की जो निकल गई बातों से। अब तू सच सच बोल। हमारे प्यारे कभी हमारी बात करते हैं, हमारी चर्चा करते हैं? यदि चर्चा करते हैं तो बोल क्या कहते हैं? अरे प्रशंसा न करते हो, पर कभी कभी मथुरा की सुंदरियों के बीच में इतनी चर्चा तो जरूर करते होंगे कि तुम बड़ी सुशिक्षित हो। हम ब्रज में रहे, सब गमार ग्वालिनियां थी, वहां पर किसी को कुछ आता ही जाता नहीं था। तो निंदा की स्थिति में ही सही, हमारी निंदा ही सही, पर कभी चर्चा तो चलती होगी उनके बीच। यदि चर्चा चलती है तो कौन सी चलती है? क्वचित अपि कथानः किंकरीणाम गृणीते। उद्धव जी ये सारी बातें सुन सुन के होश उड़ गए। हे भगवान, जिनको मैं अशिक्षित गमार ग्वालिनी समझ के आया था, ये तो सब ब्रज मामाएं जानती हैं कि वही कृष्ण है, वही राम है, वही वामन है। कितने दिव्य भगवान के अवतारों का प्रसंग ये स्मरण कर रही हैं। इसका मतलब श्री कृष्ण को केवल नंद का लाला नहीं, तत्वतः उनके स्वरूप को जानते हैं। उद्धव जैसा ज्ञानी चरणों में गिर गया। अहो यूं यस्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितम मनः। धन्य हो देवियो जो भगवान वासुदेव में इतना समर्पित चित्त है तुम्हारा। आज मुझे लगा कि कृष्ण भक्ति के बिना जीवन कितना अधूरा है। दान, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम, जितने भी साधन हैं, उन सब के द्वारा कृष्णे भक्ति ही साध्यते। श्री कृष्ण की भक्ति ही प्राप्त होती है।
खूब जप अनुष्ठान करके भी कृष्ण भक्ति नहीं मिली तो श्रम एव ही केवलम, सब बेकार। संत लोग, वैष्णव लोग भोजन में नमक को राम रस कहते हैं। भोजन बहुत सुंदर, पर सब्जी में यदि राम रस न गिरे तो सब बेकार, स्वाद ही चला जाता है। उसी प्रकार जीवन में सब कुछ पा लिया पर राम रस नहीं मिला तो जीवन भी बर्बाद, बेकार। किस प्रकार बेकार? गोस्वामी जी के शब्दों में जरा देखो। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो, यश कीरति हो जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, तो इंद्र हुसे कछु नाही घटी है। पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। दिव्याति दिव्य अलंकारों से समलंकृत सुंदरी हो, पर नासिका विहीन हो जाए तो सारा सौंदर्य चौपट हो जाता है। ऐसी जीवन में सर्वस्व पा लिया पर गोविंद की भक्ति प्रीति प्राप्त नहीं हुई तो सब कुछ पाना व्यर्थ ही रहा। उद्धव जैसे ज्ञानी को पूरे 6 महीने लगते हैं। उवास कतचिन मासान, 6 महीने तक होश नहीं रहा उद्धव को कि मुझे वापस भी जाना है। आए थे घंटे भर को उपदेश देने, पर 6 महीने के बाद जब होश आया तो गोपियों की चरण रज को माथे से लगाया और कहा, हे प्रभु, अब तक जीवन में और जन्म जन्मांतरों में जितने भी पुण्य किए हों उस समस्त सुकृतों का एक ही फल चाहूंगा। आशा महो चरण रे जसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीना। या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं चहेत्वा, भेजुर्मुकुंद पदवी श्रुत भेद विज्ञान। श्रुतियां जिस ब्रह्म का निरूपण करते करते नेति नेति कह के मौन हो जाती हैं, इदमित्थम कह के नहीं बता पाती, वही ब्रह्म वही तत्व ब्रजवासियों के लिए किस प्रकार से सुलभ है, कैसे इनके रोम रोम में हृदय में वह आसन जमाए बैठा है। अब मेरा जब भी जन्म हो प्रभु श्री धाम वृंदावन में ही होना चाहिए। भले ही वृंदावन का कीट पतंग गुल्म लता औषधि जो चाहो सो बनाओ, पर ब्रज से बाहर मत जाना, मुझे ब्रज के बाहर न भेजना। गोपियों के चरणों की धूल का कण भी बन जाऊं तो कृतार्थ हो जाऊं। बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णस, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इन ब्रज मामाओं की चरण रज को सत सत नमन करता हूं जो त्रिभुवन को पावन कर रही है। इसलिए ब्रज के रसिक संत कहते हैं, कहां उस ब्रह्म को वेदों में ढूंढते फिर रहे हो? ढूंढना है तो वृंदावन के वृक्ष वृक्ष के नीचे आके ढूंढ लो। वेद द्रुमे मृगयमा, वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज कहा करते थे कि वृंदावन के वृक्ष के सामने कल्प वृक्ष भी तुच्छ है। कल्प वृक्ष सब कुछ दे सकता है, परंतु प्रभु को थोड़ी दे सकता है। पर वृंदावन के नीचे बैठ करके तो साक्षात प्रिया प्रीतम की युगल छटा देखने में समर्थ हो सकते हो। जो औकात कल्प वृक्ष में नहीं है वो वृंदावन के वृक्ष में है। वृंदावन का वृक्ष ही प्रिया प्रीतम का दर्शन करा सकता है, कल्प वृक्ष तो स्वर्ग के भोग दे सकता है, प्रिया प्रीतम की छटा नहीं दिखा सकता। और ऐसे अनेकों प्रामाणिक प्रसंग ब्रज में हैं, जिन्होंने इस कलिकाल में भी वृंदावन के तरवर के नीचे प्रिया प्रीतम का दर्शन प्राप्त किया। 6 महीने के बाद उद्धव जी उस रज को वंदन करके जब लौटे मथुरा वापिस, भगवान बोले, आओ आओ ज्ञानी जी महाराज, आपने ऐसा तो कौन सा तत्व ज्ञान दिया भाई, 6 महीने लगा दिए। उद्धव जी बोले, बात मत करो, तुम कितने निष्ठुर हो आज पता चल गया। भगवान बोले, उद्धव तुम्हारी तो भाषा भी बदल गई, इतने दिनों में तुम्हारा तो व्यवहार बदल गया, ये क्या हो गया तुम्हें? दौड़ के प्रभु ने हाथ पकड़ा, मित्र इतने दिनों के बाद आए हो फिर भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहे, अरे जल्दी जल्दी बताओ
किस किस से बातें भई, कौन कौन से मिले, मैया ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, गोपी ग्वालों ने मेरे प्रति क्या संदेश दिया। और उद्धव जी जिसके भी बारे में कुछ कहना चाहते हैं उसको याद करते ही उद्धव जी का गला रुंध जाता है, नेत्र बरसने लगते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते। भगवान ने अपने प्रिय सखा को हृदय से लगा के कहा, मित्र बस यही प्रेम तुम्हारे जीवन में मैं देखना चाहता था। अब केवल मैं अकेला नहीं, तुम भी मेरे में प्रेमी सखा बन गए, इसलिए मैंने उस प्रेम नगरी में तुम्हें भेजा था। अब जरा देखो मेरे भक्तों का दर्शन। नेत्र बंद कराए तो नेत्र बंद करते ही उद्धव जी ने देखा कि प्रिया प्रीतम एक साथ झूले पर विराजमान हैं। अनेक सखियां मिलकर के चारों तरफ से छत्र चमर ढुला रही हैं और लाड़ लड़ाए रही। दिव्य वस्तु दिव्य नेत्रों से ही दिखाई पड़ती है, प्राकृत नेत्रों से प्राकृत वस्तु ही देखी जा सकती है। वृंदावन भी दिव्य है, अदृश्यन चर्म चक्षुषा, जो चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ता। भगवान ने जब अनुग्रह किया तो जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि देके विराट रूप दिखाया, ऐसी उद्धव को दिव्य दृष्टि देके अपना दिव्य ब्रजधाम और ब्रजवासियों का दर्शन करा। छाई रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी, छाई रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी, बांके बिहारी झूले कुंज 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 बिहारी। छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी। सोने को है सुगर हिडोरा, सोने को है सुगर हिडोरा, साज सजो सुंदर अनमोला, साज सजो सुंदर अनमोला, झूला झूलावे ब्रज नारी रे झूले बांके बिहारी, झूला झूलावे ब्रज नारी रे झूले बांके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी। जिसको चुरावे बाकी झांकी, जिसको चुरावे बाकी झांकी, मूरत मूरत अजब अदा की, सूरत मूरत अजब अदा की। पड़ रही अतर फुहार रे झूले बांके बिहारी, पड़ रही अतर फुहार रे झूले बांके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी। बंधन भार बंधी हरियाली, बंधन भार बंधी हरियाली, मंदिर में है धूम निराली, मंदिर में है धूम निराली। होए रही जय जयकार रे झूले बांके बिहारी, होए रही जय जयकार रे झूले बांके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी। स्तुति करत मगन नर नारी, स्तुति करत मगन नर नारी, महिमा तीन लोक ते न्यारी, महिमा दीन लोक ते न्यारी। तन मन धन बल
बिहारी झूले बांके बिहारी तन मन धन बलिहारी रे झूले बांके बिहारी आए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी 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 और बंसी वाले की जय भक्त वत्सल भगवान की जय। केवल अब एक दिन और रहा है, अतः महाराज श्री का हम 5 मिनट में आशीर्वाद लेंगे।